रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय अपने इस्लाम से जुड़े कई बड़े बड़े फैसलों की वजह से काफी सुर्खियों में। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद दुनिया के हर कोने में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, इस्लाम को इतनी इंपॉर्टेंस देने की वजह से कई सोशल मीडिया हैंडल पर यह खबर भी वायरल हो रही है कि पुतिन इस्लाम कबूल करने वाले हैं। अब चूंकि पुतिन का पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मुस्लिम देशों की तरफ झुकाव रहा है और जिस तरह से उन्होंने कुरान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, इसने लोगों के बीच कई बड़े सवाल छोड़ दिए। कई देशों को तो ये डर लग रहा है कि अगर गलती से भी पुतिन मुसलमान हो गए तो बाकी इस्लामिक ताकतवर देशों के साथ पुतिन भी जुड़ जाएंगे, जिससे वो और ताकतवर हो जाएंगे और बाकी देश अपने सामने दबा के रखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से व्लादिमीर पुतिन का रुझान मुस्लिम देशों खासकर इस्लाम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। बीते कुछ सालों में उन्होंने न सिर्फ रूस में नई मस्जिद के उद्घाटन में हिस्सा लिया, बल्कि हाल ही में जब उन्हें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कुरान तोहफे में दिया तो उसे उन्होंने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने कीमती तोहफे को किस जगह पर रखें। लोगों को कुरान का एहतराम करना चाहिए। पुतिन के इस बयान के बाद तो मानो पश्चिमी देशों में कोहराम मच गया। पश्चिमी देशों के कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है कि पुतिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि जिस तरह से वो इस्लाम के करीब आ रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। हाल ही में पुतिन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से रूस में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद रूस उन चुनिंदा गैर मुस्लिम देशों में शामिल हो गया है जहां कुरान और हदीस पर आधारित बैंक मौजूद है। बता दें, रूस कोई पहला देश नहीं है जिसने इस्लामिक बैंकों की शुरुआत की है, बल्कि इससे पहले अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और दुनिया के अन्य देशों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इंग्लैंड में इस वक्त पूरे इस्लामिक नियमों के तहत इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम चालू है। पुतिन का कहना है कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के कोने कोने में इस्लामी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को ब्याज और सूद के बैंकिंग सुविधा खत्म की जाए। अब ये हर मुसलमान को पता है कि इस्लाम में सूद और ब्याज को लेन देने दोनों पर पूरी तरह से पाबंदी है। कुरान दुनिया की पहली किताब थी जिसने सूद और ब्याज से होने वाले सामाजिक नुकसान पर बहस की और दुनिया के सामने एक नया सिद्धांत पेश किया, जिसने आगे चलकर इस्लामिक बैंकों को जन्म दिया। ये बैंक अपना पैसा ऐसी जगहों पर नहीं लगाती है जो शराब, जुआ, तंबाकू, हथियार और सुअर के गोश्त जैसी हराम चीजों का कारोबार करती है। इस बैंकिंग सिस्टम में ब्याज की जगह हिस्सेदारी दी जाती है, यानी आप जो पैसा बैंकों में जमा करेंगे वो पैसा बैंक फंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के जरिए किसी प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले मुनाफे को सभी अकाउंट होल्डर्स में बराबर बांट दिया जाएगा। जाहिर है कि ये बैंकिंग सिस्टम एक कारोबार की तरह है। ये बैंक उन लोगों के अकाउंट भी नहीं खोलती जो लोग हराम काम से पैसे कमाती है। पिछले 20 सालों में इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में 100 गुना से ज्यादा ग्रोथ हुई है। यही वजह है कि इस्लामिक देशों के अलावा अन्य देश भी इसे अपनाने पर मजबूर हैं और इस कड़ी में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में एक मलेशियाई इस्लामिक बैंक है जहां से कर्ज लेने वाले 60% लोग गैर मुस्लिम हैं। अब ये तो साफ दर्शाता है कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम गैर मुस्लिमों के बीच भी कितना पॉपुलर हो रहा है। इससे पहले 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत में भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन धार्मिक दबाव के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने और 1990 के दशक के बाद रूस का रुझान मुस्लिम देशों की तरफ ज्यादा रहा है और पुतिन के सत्ता में आने के बाद उसने सऊदी अरब, तुर्की, इराक से ताल्लुकात काफी मजबूत कर लिए हैं। फिर चाहे डिफेंस का मामला हो या टेक्नोलॉजी का, इस समय ज्यादातर मुस्लिम देश कहीं न कहीं रूस से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पुतिन ने एक बार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर से मुलाकात की और उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। पुतिन ने कहा कि मुसलमान शिया सुन्नी मुद्दे पर हमेशा उलझे रहते हैं, हालांकि तुम्हारी धार्मिक किताब एकजुट होकर रहने की बात करती है। ऐसे में तुम सबको मिलकर रहना चाहिए। एर्दोगान और सदर के सामने ये बात वो शख्स कह रहा था जिसे आज दुनिया पुतिन के नाम से जानती है। पुतिन अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत आएगी जिसे आगे अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश झुके हुए दिखाई देंगे। पुतिन के इस्लाम कबूल करने से इसका असर रूस सहित दुनिया के और भी देशों पर नजर आएगा और रूस की एक बड़ी आबादी मुसलमान बन जाएगी। पुतिन के इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया में एक ऐसा गठबंधन जन्म लेगा जिसके बाद दुनिया की सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी और हथियार होंगे और इसे मात देना कभी आसान नहीं होगा। रशिया, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और ईरान का ये गठजोड़ ऐसी क्रांति पैदा करेगा जिसे रोकना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के भी बस की बात नहीं होगी। पुतिन के इस्लाम कबूल करने के बाद इसका दुनिया की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। एक मुस्लिम शासक के रूप में पुतिन दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मुस्लिम राजनेता बन जाएंगे। इस समय रूस की सत्ता और उसकी ताकत व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग रूस को एक ताकतवर इस्लामी राज्य में तब्दील करने में लगा सकते हैं, जिससे रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश बन सकता है। इस समय वैसे भी रूस में चेचन्या और दूसरे बहुत से राज्य मौजूद हैं जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। सोचकर देखिए, अगर सऊदी, टर्की जैसे बड़े इस्लामिक देशों के साथ पुतिन नाम का शख्स बैठा हो तो दुनिया जिस पर पावर का रुख किधर होगा। आज भी रूस में रमजान कादिरोव नाम का मुसलमान पुतिन का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। पुतिन पहले से ही रूस में इस्लाम को बढ़ावा देते रहे हैं। इस समय रूस में हजारों मस्जिदें मौजूद हैं और ज्यादातर मस्जिदों का निर्माण पुतिन के
के दौरे हुकूमत में हुआ है। चेचन्य में बनी मस्जिद अहमद कादरी रूफ को पुतिन ने 2013 में उसका रूस का दूसरा सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रतीक भी घोषित किया। आज भी रूस के विभिन्न राज्यों में 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2050 तक रूस की आधी आबादी मुसलमान हो जाएगी। पुतिन इस्लाम कबूल करे या ना करे, लेकिन उनके इस्लाम कबूल करने की खबरों ने मुस्लिम विरोधियों में हलचल जरूर पैदा कर दी थी। पिछले 10 सालों में इस्लाम रूस में फैलने वाला सबसे तेज धर्म बन चुका है। पुतिन के शासनकाल में रूस में कई सारी मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे पावरफुल और न डरने वाले इंसानों में से एक हैं और लोग ये भी मानते हैं कि सीक्रेटली यही दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से नहीं डरते, क्योंकि जब जब किसी ने पुतिन को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है तब तब उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। एक बार जब रूस के सबसे अमीर इंसान ने अपोजिशन पार्टी को कैंपेन के लिए फंड किया तो उन्हें पुतिन ने टैक्स एवेशन के चार्जेस के अंडर 14 सालों के लिए जेल के अंदर फेंक दिया था। पुतिन को 2 बार 2016 और 2021 में नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया